है वो हम कहाँ से करते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम से। और जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको अगर आप बोले तो इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। आप पूरा लिखिएगा, मैं एब्रीवेट फॉर्म में लिख रहा हूं इंटरनेशनल डेट लाइन, मैंने तो आइडियल लिख दिया, आपने पूरा लिखना है इंटरनेशनल डेट लाइन। हिंदी में लिखना आपने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या लिखनी है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की क्या विशेषता है? ये जमीन से होकर नहीं जाती है, कहीं पर भी जमीन से नहीं जाएगी। जहां पर भी दिखेगा कि जमीन, जहां पे ऐसा लगेगा जमीन आ रही है, वहां पर उसको मोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जिन लोगों ने पेपर प्रैक्टिस की होगी उनको पता होगा, क्वेश्चन आए होंगे। जैसे नॉर्थ पोल से जब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड चल रही थी, तो अचानक बीच में रूस की जमीन आने लगी। क्या आने लगी? रशिया आने लगा। अब जब रूस आने लगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना, कि यहां वाले बोलेंगे आज डेट कितनी है, 22 है, यहां वाले बोलेंगे 23 है। डेट चेंज हो जाएगी ना। इस लाइन के इधर की डेट अलग होगी, इधर की डेट अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि 12 घंटे, 0 डिग्री के इधर के 12 घंटे अलग हैं और 0 डिग्री के इधर के 12 घंटे अलग हैं। और रात के 12 बजे, जैसे ही रात के 12 बजने के बाद 1 मिनट होता है, वैसे ही क्या होता है? डेट चेंज हो जाती है। क्या होती है? इसका मतलब इस लाइन के इधर की डेट अलग है, इस लाइन के इधर की डेट अलग है। तो अगर एक जमीन से एक देश के बीच में से होके जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा? बैंक में लिखा जाएगा कि इस डेट को क्या किया? लोन लिया, और उधर लिखेगा इस डेट को लोन लिया। गड़बड़ हो गया। एक देश में 2 डेट्स नहीं हो सकती, है ना। तो क्या करना पड़ा? वहां पे मोड़ दिया गया और बेरिंग स्ट्रेट से होकर क्या किया? पहला जो मोड़ डाला गया उसमें, किस पे? इंटरनेशनल डेट लाइन पर, वो रूस की वजह से, ताकि रशिया बीच में ना आए, इसलिए क्या किया? वहां पे बेरिंग स्ट्रेट से होकर ले गए उसको हम। और फिर अगर ग्लोब में मैं देखूं तो एलुशियन आइलैंड के कुछ आइलैंड पड़ रहे थे बीच में, फिर वहां पे मोड़ा गया उसको। तो ऐसे करके आपने, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितनी बार मुड़ती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसका आंसर देना है थोड़ी देर में। कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितनी बार मुड़ती है नीचे तक, साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कितनी बार मुड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि 180 डिग्री पर आपने यह देखना है, एक दिन का अंतर पड़ जाता है दरअसल। आपने मुझे बताना है कि इधर से इधर जाने में, यानी वेस्ट से ईस्ट जाने में और ईस्ट से वेस्ट जाने में क्या चेंजेस होंगे। यानी आप एक शिप में बैठे हुए हैं और आपने 180 डिग्री क्या किया? क्रॉस किया। शिप 2 तरह से क्रॉस कर सकता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, या तो ईस्ट से वेस्ट जा रहा होगा शिप, या वेस्ट से ईस्ट जा रहा होगा। तो आपने मुझे डेट का अंतर बताना कि जब ईस्ट से वेस्ट में जाएगा, एक कॉमन डेट ले लेना, 1 तारीख है, इधर 1 तारीख है, उधर क्या होगी, या ऐसे 1 मत लो, 10 लो। क्या लो? कि मैं ईस्ट में जब था तो 10 तारीख थी, मैं वेस्ट में जब पहुंच जाऊंगा, जैसे ही 180 डिग्री को क्रॉस करूंगा तो क्या डेट होगी। दूसरा, वेस्ट में माना 10 है तो ईस्ट में क्या होगी डेट। ठीक है, ये आपने ढूंढना है। एटलस में होता है सब कुछ, आधा ज्योग्राफी एटलस के अंदर होता है, पढ़ना नहीं आता है लोगों को, ये अलग चीज है। राणा जी बहुत समय से बोल रहे थे एटलस कराओ, एटलस कराओ। अब देखना अगले 1 महीने तक एटलस ही चलेगा, और एटलस से ही आपकी ज्योग्राफी क्या कर दूंगा मैं पूरी। खत्म तो नहीं हो सकती ज्योग्राफी, पर यह है कि बहुत हद तक आपको ज्योग्राफी समझ में जाएगी एटलस से। इतना क्लियर हो गया? अभी एटलस शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में पता चल गया, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर भाई ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, क्या है? अब हम तो पूरब के लोग हैं, क्या है हम?
पूरब के लोग हैं। क्या कोई अपनी मोबाइल की लाइट खोलेगा? इधर लाइए। बड़ा सूरज तो नहीं बना सकते, एक छोटा सा सूरज है, ये सूरज है, ठीक है। अर्थ कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ये आपकी तरफ से जब आप देख रहे हैं तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो हम पूरबिया हैं, पूरब के लोग हैं। तो ये क्या सन दिख रहा है आपको? दिख रहा है, मतलब लाइट पड़ रही है इस पे, ग्लोब पर। जैसे ये क्या जापान दिख रहा है आपको यहाँ पर? इसको निप्पन बोलते हैं। पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है। पैसिफिक ओशन के बाद ये, मैं तो ये नहीं कह सकता कि पहली किरण जापान पे ही पड़ती है, बट जापान का एक नाम निप्पन है। निप्पन मतलब उगते हुए सूरज का देश। निप्पन मतलब, इसका मतलब यहां पर सूरज आ गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये दिख रहा है इंडोनेशिया, ये भारत दिख रहा है आपको? अपना अपना देश पहचान रहे हो? अपने देश में पहली किरण कहां पे पड़ रही है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ रही है। कहां पे पड़ रही है? अरुणाचल प्रदेश पर पढ़ते पढ़ते आखिरी जो किरण है, 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। अगर मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस निकालूं तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या होता है? अंतर होता है। यानी 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश वाले बड़े परेशान रहते हैं बेचारे, क्योंकि अगर यहाँ पे सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो वहां पे सुबह 5 बजे हो गया। कितने बजे हो गया? और हमारी जो समय निर्धारण रेखा है वो एक ही है, 82.5 डिग्री। क्या है? IST बोलते हैं उसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर जा रही है। मिर्जापुर तो नाम सुना ही होगा, है ना। अच्छा साहित्य, अच्छी सीरीज, अच्छी पिक्चरें तो नहीं देखनी है, पर मिर्जापुर सब सारे युवाओं ने देखी है, कालीन भैया, है ना। तो मिर्जापुर से होकर जाती है, नैनी भी बताते हैं कि नैनी से होकर जाती है। तो अब क्योंकि समय निर्धारण रेखा हमारे देश की क्या है? एक ही है, तो हमारे पूरे देश में एक ही टाइम होता है, लेकिन घड़ी में होता है टाइम। बेचारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, सुबह जब 10 बजे ऑफिस जा रहे होते हैं, बैंक जा रहे होते हैं, तो वहां पर इतनी इतनी धूप होती है जितनी कि 12 बजे होती है यहाँ पर गुजरात में। समझ में आया? वहां सूरज जल्दी ढल जाता है टाइम के हिसाब से। सूरज अपने हिसाब से ढल रहा है, हमारी घड़ियां हमने सेट कर रखी कि पूरे देश में एकता बनाए रखने के लिए एक टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बार बार मांग उठती रही है कि भैया हमारे लिए एक टाइम जोन बना दो, या तो हमारा टाइम चेंज करो। अब समस्या ये है कि सर्वर सबका एक बार खुलेगा, बैंक का सर्वर जो होगा वो 10 बजे खुलेगा तो 10 बजे ही खुलेगा। अब ये तो बेचारे 8 बजे पहुंच गए ना, यहाँ तो सूर्योदय 5 बजे हो गया, कई बार 4:30 बजे हो जाता है। और गुजरात वाले हैं, वहां सूर्योदय ही नहीं हो रहा 8-8, 9-9 बजे तक, लास्ट जो पॉइंट है गुजरात का। तो भाई सूरज पहले अरुणाचल प्रदेश में आ गया, फिर ये आ गया, फिर यहाँ शाम हो गई। जब सूरज चला गया तो शाम हो गई, दिन हो गया, शाम हो गई। ये यूके में पड़ गया, यानी यूके में अब दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ तो शाम हो चुकी है हमारे देश में। तो कितने घंटे का अंतर होगा? तो रटा तो सबने होगा कि 5.5 घंटे का अंतर होता है। पर होता कैसे है ये भी पता होना चाहिए। क्लियर हुआ कि 5.5 घंटे का अंतर क्यों होता है? मेरा दोस्त कई बार मुझे गालियां देता है, यूके में है, मैं कई बार स्कॉटलैंड में, कई बार फोन करता हूँ उसे, गालियां देता है, इतनी रातों क्यों फोन किया भाई। कई बार मेरा तो टाइम वैसा है, हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, फोन कर रहे हैं यार क्या हो गया, क्या इमरजेंसी आ गई, ठीक है। वो अपने आप करता है, तो वो अपने हिसाब से करता है कि देख के कि भारत में इस समय इतने बज रहे होंगे, इस समय लोग सोए हुए नहीं होंगे। हम लोग क्या है, थोड़ा अपने ही देश में है तो हमें ज़्यादा फिक्र नहीं होती इस चीज़ की, जब मर्जी फ़ोन कर लेते हैं ना। तो जब वहाँ पर 12 बज रहे होते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। यानी अगर इंग्लैंड में कोई मैच चल रहा है, इंग्लैंड में क्रिकेट का मक्का किसको बोलते हैं? लॉर्ड्स के मैदान को है, लॉर्ड्स के मैदान को। हाँ, तो माना वहां पे मैच चल रहा है तो उसको हम कितने बजे देखेंगे भारत में? वहां 12 बजे अगर शुरू होगा तो हम कितने बजे देखेंगे? 5:30 बजे देखेंगे शाम को।
इतना समझ में आ गया। फिर ऐसे ही इधर भी तो होगा, ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस कैसे निकालते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो कैसे निकालना है ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब भैया इसको बांट लेते हैं पहले हम। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 15 दिया 45, 15 चको 60, 15 पंजे 75, 15 छके 90। ऐसे इधर भी कर देते हैं। इस पे लिख देते हैं 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। ये समझ में तो आता होगा ना आपको 75? हिंदी में दिक्कत तो नहीं होती वैसे तो? हाँ जी, ओ 90 90, 15 15 छके 90। ठीक है, जैसे ये अर्थ पर बने बने हुए नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है। जैसे ये 0 डिग्री है, वैसे यहाँ पे एक डिग्री भी तो होगा। 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 15 डिग्री तक पहुंचे होंगे। तो मैंने कहा क्योंकि अर्थ कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। कैसे घूम रही है? इसीलिए सूरज उग नहीं रहा है ईस्ट से, सूरज उगता हुआ प्रतीत हो रहा है। पृथ्वी घूम रही है, इसलिए दिखाई दे रहा हमें कि ईस्ट से निकल रहा है। तो 1 डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने का? 4 मिनट का अंतर होता है। 15 डिग्री में 60 मिनट का अंतर होता है, 60 मिनट का। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। इसका मतलब 1 आवर प्लस, यानी अगर आप 0 से यहां चले गए 1 घंटा आगे, प्लस 1 आवर, प्लस 1 आवर, प्लस 1 आवर, प्लस 1 आवर। और हमने इसके बीच में से ले रखा है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है। और अगर मैं भारत की स्थिति बताऊं तो लगभग भारत का वैसे मैप तो बनाना अभी संभव नहीं है, पर चलो थोड़ा बहुत, मुझे भी अब इतनी प्रैक्टिस नहीं रही। ये समझ रहे हो? तो आधा घंटा, क्योंकि 75 और 90 के बीच में ये 7.5 डिग्री है दरअसल। 7.5 डिग्री इधर है और 7.5 डिग्री इधर है 15 डिग्री। 90 तक 15 डिग्री होता है, तो हमने 7.5 पर लाइन ले रखी है। कौन सी? 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि हमें हमारी क्या है, समय निर्धारण रेखा है। क्या है? प्रश्न ये है कितने राज्यों से होकर जाती है भारत के? 5 राज्यों से होकर जाती है। वो 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? यूपीएससी क्रम पूछती है। तो सबसे पहले क्या होगा? भारत के मैप को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ होगा, उसके बाद उड़ीसा होगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा, सीमांध्र आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है। क्या नेपाल से होकर भी जाती है? होगी नहीं, देखना है। जा रही है, उत्तर प्रदेश से जा रही है, तो उसके ऊपर ही तो नेपाल है। नेपाल से होकर भी जा रही है। ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो समय है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे इधर पड़ता है, किधर, तो आधे घंटे का डिफरेंस है। जब हम किसी उस पर जाएंगे, इस पर अभियान पर, सेना जब किसी अभियान पर जाएगी, पेट्रोलिंग पर जाएगी। पेट्रोलिंग मतलब क्या होता है? पेट्रोलिंग ओंकार
हाँ, देखने जाना पड़ता है भाई क्या चल रहा है वहाँ। ठीक है, तो हमें अपनी घड़ी क्या करनी पड़ेगी, आगे करनी पड़ेगी, उनके हिसाब चलना पड़ेगा, ताकि अगर पकड़े भी जाएं तो सबसे पहले घड़ी देखते हैं वो, उसके बाद देखते हैं कान वान तो नहीं छिदे हुए, हिंदू तो नहीं है कहीं ये। तो आपको अपनी पहचान छुपा कर जाना पड़ता है कई बार पेट्रोलिंग के लिए। ठीक है, तो 5.5 घंटे का अंतर समझ में आ गया। अगर इस तरफ जाएंगे तो -1 आवर, -1 आवर, -1 आवर, -1 आवर, ऐसे। क्लियर हो गया? तो इस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो बाद में कर लेंगे हम। फिलहाल खाली इतना याद रखो कि अगर यूके में, ये यूके है, अगर यूके में दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे PM। यानी 5.5 घंटे के हमारा समय उनसे आगे है। सूरज हमारे यहाँ पहले आ चुका, हमारे यहाँ शाम हो चुकी, उनके यहाँ अब दिन हो रहा। किसके यहाँ? यूके वालों के यहाँ। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि IST कितने राज्यों से होकर जा रही है, आपने मुझे 5 राज्य बता दिए। उत्तर प्रदेश बताया आपने पहला, दूसरा आपने मुझे मध्य प्रदेश बताया, तीसरा आपने छत्तीसगढ़ बताया, चौथा उड़ीसा बताया, पांचवा आंध्र प्रदेश बताया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको बोलूं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने देशों से होकर जा रही है, तो पहला यूके हो गया, दूसरा फ्रांस हो गया, तीसरा स्पेन हो गया। हाँ जी, वर्ल्ड मैप में दिखेगा आपको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने देशों से होकर जा रही है, तो यूरोप के 3 देशों से होकर जा रही है। 1 इज यूके, 2 इज फ्रांस, 3 इज स्पेन। स्पेन ही है, स्पेन है। फिर उसके बाद अफ्रीका में पहुंच गए हम, तो अफ्रीका में कौन सा देश आ रहा है? अल्जीरिया, अल्जीरियस कैपिटल है इसकी। उसके बाद कौन सा देश आ रहा है? माली, बमाको कैपिटल है इसकी। अगला देश कौन सा आ रहा है? अरे कौन देश से आए हो भाई? माली के बाद कौन सा देश आ रहा है? बुर्किना फासो, बहुत ही गरीब देश, बुर्किना फासो। ओगाडोगाऊ कैपिटल कहाँ है बुर्किना फासो की? ओगाडोगाओ। हाँ, उसके बाद घाना। एक और देश होगा बगल में जो लग रहा हो कि वहां से नहीं जा रही बट वहां से जाती है, टोगो। टोगो, पहले घाना है कि टोगो है? टोगो की कैपिटल लोम है। टोगो की कैपिटल कहाँ है? लोम। और घाना की कैपिटल अकरा। घाना की अकरा, टोगो की लोम। टोगो इन देशों से होकर जा रही है। कौन कौन? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। हाँ, प्रधान यामोत्तर रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहां पर काट रही है, ट्रॉपिक ऑफ 0 डिग्री इक्वेटर को कहां पर काट रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहां पर काट रही है। तो 0 डिग्री इक्वेटर को अगर, सॉरी 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर मैं बोलूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहां, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर काट रही है इसको? अल्जीरिया। अल्जीरिया में काट रही है। कहां पर काट रही है? अल्जीरिया में। 0 डिग्री इक्वेटर इसको काट रही है गिनी की खाड़ी के आसपास, अटलांटिक ओशियन में। गल्फ ऑफ गिनी या अटलांटिक ओशियन। अगर गल्फ ऑफ गिनी ऑप्शन में नहीं होगा तो अटलांटिक ओशियन बोलना है आपने। काट रही है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पर काट रही है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को? अटलांटिक ओशियन में। 0 से ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक बोलते हैं, 0 से नीचे वाले को साउथ अटलांटिक बोलते हैं। अटलांटिक ओशियन में काट रही है। इतना क्लियर हो गया? अरे भाई क्लियर हो गया? ठीक है, फिर और क्या बताना है आपको? बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। बट आप एज ए जीएस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को क्या पढ़ रहे हैं? जब आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोलेंगे मुझसे तो मेरा तरीका दूसरा होगा आपको पढ़ाने का। जीएस के लिए इतना काफी है
जब सब्जेक्ट पे जाना होता है तो उसके बाद थोड़ा और डीप पढ़ना पड़ता है। तो फिलहाल अब हम आ जाते हैं किस पे, अर्थ पे आ जाते हैं। इसके नोट्स बनाते रहना भैया, और हर्ष को जरूर दे देना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कई बार ऐसा होता है लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूड पर क्वेश्चन आते हैं कि जी 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 12 बज रहे हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर, तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितने बज रहे होंगे? कोई निकाल सकता है इसका आंसर? 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर दिन के 12 बज रहे हैं, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितने बज रहे होंगे? यहां पे मैंने कहा यहां पे दिन के 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? दिन के 12 बज रहे हैं, ध्यान देना, दिन के। तो मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर कितने बज रहे होंगे? थोड़ा थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक एंड थ्राइस बिफोर यू एक्ट। हाँ जी, बताओ, एक्सप्लेन करो कैसे। हाँ जी, एक एक ही तो एक एक घंटे आगे। हाँ, 1 आवर का डिफरेंस ले रहे हैं आप। हाँ जी, पेपर प्रैक्टिस करने वालों, मैथमेटिकल दिमाग लगाओ, बताओ। हाँ जी, इधर भी 12 बजेगा। फिर प्लस करेंगे। मैंने कहा 3 तरह के प्रश्न होते हैं, एक होता है फेक, एक होता है फेथ, एक होता है ट्रू। मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर, फिलहाल अपना दिमाग पे जोर डालना। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं किसने सही बताया किसने गलत बताया, ये नहीं बता रहा हूं। आप मुझे क्लास के बाद एग्जैक्ट आंसर बताना कि इसका आंसर कितना है। फिलहाल मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो होंगे वो, ये तो मैंने बना रखा है अपने आप, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो करा दूंगा मैं, ठीक है। पर मैंने आपको बता दिया इस तरह के प्रश्न आएंगे जिन पर आपको सोचने के लिए क्या होना पड़ेगा? वाह, इधर भी 12 बज रहे होंगे, उधर भी, बड़ा अद्भुत आंसर था ये। अरे भैया 12 तब बजेंगे अगर 0 पे दिन के 12 बज रहे हैं ना, तो 180 पे रात के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि 12 घंटे का अंतर इधर है और 12 घंटे का अंतर इधर है। आप क्या कर रहे हैं, 4 उन पर 12 बजा रहे हो। यही तो है खेल यूपीएससी का। अगर 0 पे दिन के 12 बज रहे हैं तो 12 घंटे का अंतर ठीक 180 पर होगा। किस पर होगा? 12 घंटे ये दिन के चल रहे हैं, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये सूरज, और 12 घंटे ये अलग चल रहे हैं रात के। रात के मतलब अलग अलग, कहीं पे इवनिंग ट्वाइलाइट हो रही है, कहीं पे बिल्कुल मध्य रात्रि हो रही है, कहीं पर ऐसा हो रहा है। एक तरफ सूर्य का प्रकाश है, वहां दिन चल रहा है, कहीं शाम चल रही है, कहीं पर मॉर्निंग टॉयलेट चल रही है, इवनिंग टॉयलेट चल रही है, कहीं पर यहाँ पर जो है वो अंधेरा है। तो 12 घंटे का डिफरेंस इधर, 12 घंटे का डिफरेंस इधर।
तो सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक एंड थ्राइस बिफोर यू एक्ट, ठीक है। आगे आते हैं हम किस पर, ये आ गया क्या हमारा अर्थ। कैसी लग रही है पृथ्वी? खूबसूरत लग रही है। कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है कि जब देवताओं का सारथी मातली, मतलब जो दुष्यंत है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हीरो है, पात्र है, दुष्यंत को जब मातली नीचे लेके आ रहा है अपने पुष्पक विमान में, पुष्पक विमान समझते हो है ना, उसमें नीचे लेके आ रहा है क्योंकि धरती लोक पे लाना था उसको, पृथ्वी लोक पे। तो दुष्यंत मातली से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी नारंगी के समान दिखाई दे रही है। इसके समान, नारंगी के समान दिखाई दे रही है। अब इस पर किसी ने तवज्जो दी नहीं। कालिदास कब के हैं कालिदास? हाँ जी, गुप्ता पीरियड के हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हैं कालिदास, ठीक है। जिन्होंने कि क्या लिखा, 3 नाटक लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, जिसके हीरो जो है वो दुष्यंत हैं, और जो उनकी जो नायिका है वो कौन है, शकुंतला है। प्रणय प्रसंग है, क्या है, प्रणय प्रसंग मतलब प्रेम कथा है। फिर दूसरी उन्होंने लिखी विक्रमो उर्वशीयम, क्या लिखी, विक्रमो उर्वशीयम, जिसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा है। तीसरी उन्होंने लिखी मालविकाग्निमित्र, राजकुमारी मालविका और सुंग वंश के शासक पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अग्निमित्र, अग्निमित्र और मालविका के प्रणय प्रसंग के बारे में लिखा। फिर उन्होंने नाटक लिखे 3 महान नाटक जिन्हें बोला जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, क्या लिखा, रघुवंश लिखा। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने यक्ष और यक्षिणी पर आधारित क्या लिखा, एक उन्होंने ऋतुसंहार लिखा, एक उन्होंने रघुवंश लिखा, एक उन्होंने कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा, जिसको क्या बोलते हैं, कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा, कुमार संभव, क्या लिखा, कुमार संभव लिखा। और एक यक्ष यक्षिणी मेघदूत, क्या लिखा, मेघदूत, जिसमें जैसे आप लोग मैसेज नहीं करते आजकल, अब उस समय मैसेज का जमाना तो था नहीं, तो यक्ष को क्योंकि श्राप मिलता है, धरती पे आता है, यक्षिणी ऊपर ही रहती है, तो यक्ष क्या करता है, मैसेज भेजता है यक्षिणी को। तो किनको दूत बनाता हो, मेघों को। तो उसमें बादलों के प्रकार बता रखे हैं, सीरस क्लाउड्स जो आप पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में, क्यूमुलो निम्बस, निम्बस, सीरस क्लाउड्स, क्लाउड, बादलों के जो प्रकार पढ़ते हो आप, उसी वो प्रकार कालिदास ने अपनी पुस्तक में लिखे हुए, वैज्ञानिक तरीके से नहीं लिखे हुए, अलग बात है, बट कालिदास ने अपनी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा कि ये पृथ्वी संतरे की तरह दिखाई दे रही है, और संतरा ऊपर से पिचका हुआ होता है, नीचे से भी पिचका हुआ होता है। पर उस ओर किसी का ध्यान नहीं किया। तब तक एक अंग्रेज ने कहा पृथ्वी जी गोल नहीं है, चपटी है दोनों तरफ से, और उसका नाम हमने क्या कर दिया, मतलब प्रश्न का उत्तर ही ये होता है कि ये किसने बताया, तो ये विदेशियों ने बताया हमें कि पृथ्वी कैसी है, गोल है और दोनों ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है। एक चीज चप्पे से याद आया मुझे, कई बार पूछता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो पोल्स पर होता है। कहां पर होता है, पोल्स पर। क्यों होता है, क्योंकि सेंटर के जितने नजदीक होगी जमीन, उतना क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा भाई। जैसे चपटा है ना, तो ये सेंटर से नजदीक है, इसलिए यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हो सकता है 10 हो, कितना हो, 10 हो सकता है कि जब आप वो जिसपे स्प्रिंग लगा होता है उस पर आप बैठें तो आपका वेट उसमें ज्यादा है, क्योंकि वेट जो आएगा वो क्या आएगा, mg, मास इंटू ग्रेविटेशन, मास इंटू ग्रेविटेशन।
जो वेट होता है आपका, मास इंटू ग्रेविटेशन। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज्यादा है, 10 है, इसलिए यहाँ पर आपका जो जब तोलेंगे वो स्प्रिंग वाले तुला में आपको, तो आपका वेट ज्यादा आएगा, फिर टेंशन हो जाएगी आपको, फिर 16 घंटे की फास्टिंग करोगे आप। इक्वेटर पर आओगे तो वहां पे सबसे कम होता है जी का मान। क्या होता है? जी का मान, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सबसे कम कहां पर होता है? इक्वेटर पर होता है। इसीलिए अब तो खैर, अरे यार सपना पूरा होगा कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मुझे मोबाइल से करना पड़ रहा है, होने नहीं दे सकता। आपको यहाँ पे एक देश दिख रहा होगा, फ्रेंच गियाना दिख रहा है, यहाँ पे गिनी तट है। क्या है? तो जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थे, जिनको कि 36,000 किलोमीटर पर सेट किया जाता है, उनको यहां से लॉन्च करते थे हम। क्यों करते थे? क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास से लॉन्च करना बेस्ट माना जाता है। 36,000 किलोमीटर ऊपर पहुंचाना है भाई हमने किसी सैटेलाइट को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्यूल कंजम्पशन जो है उसको कम करना पड़ेगा। वो कम कहां पर होगा? जहां पे जी कम होगा, क्योंकि रॉकेट जब ऊपर उड़ेगा तो ग्रेविटेशन के विरुद्ध कम काम करना पड़ेगा। अगर उसको हम क्या करेंगे? पोल से करेंगे माना, तो भैया आधा फ्यूल तो उसका यहीं पे लग जाएगा जी से बाहर जाने में। तो जी से बाहर जाने में उसको कम से कम काम करना पड़े, कम से कम फ्यूल लगे, इसलिए क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर तो नहीं है ये, बट 0 डिग्री इक्वेटर के नजदीक था ये। वैसे तो जो 0 डिग्री इक्वेटर साउथ वो है ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील, ये 3 देशों से होकर जाती है 0 डिग्री इक्वेटर। बट क्योंकि ब्राजील के जस्ट ऊपर है ये फ्रेंच, अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, आ गया? ऊपर तो है, ओहो। तो फ्रेंच गियाना के कोरू तट से हम क्या करते थे? लॉन्च करते थे उसको, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है पृथ्वी, कहां घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हम क्या करते हैं? ईस्ट की तरफ। रॉकेट जब ऐसे ही नहीं जाता हमेशा, रॉकेट जब जाएगा तो फिर चक्कर काटेगा ऐसे, तो ईस्ट की तरफ जाएगा, फिर वो ऐसे करके फिर जाएगा वैसे। बाकी एक मूवी देखी होगी आपने, पूरी तल रही होती है, एक वैज्ञानिक गैस बंद कर देती है, फिर भी पूरियां तल रही होती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि क्या करना है फ्यूल के कंजम्पशन को। यानी इसका मतलब ये है कि एक थ्रस्ट, एक अगर फोर्स दिया जाए तो काफी दूर तक फिर भी क्या हो सकता है? चल सकता है वो, है ना। उस तरह से काम किया उन्होंने। पिक्चरें बहुत कुछ समझाती हैं आप लोगों को, लेकिन एक युवा मन जो होता है ना, वो गलत चीजों को ज्यादा ग्रहण करता है। युवा मन क्या, बाल मन भी गलत चीजों को ज्यादा ग्रहण करता है, अच्छी चीजें नहीं खाएगा वो, हमेशा बुरी चीजों की तरफ जाएगा, कुरकुरे, चिप्स, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगी। और ऐसे युवा क्या करेगा? गलत गलत चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जीवन में इस उम्र में जिसमें भी आपको आनंद आ रहा हो, समझ लो आपकी लाइफ स्पॉइल होने वाली है। जिसमें भी कष्ट हो रहा हो, समझ लो आपका जीवन बनने वाला है। कष्ट मतलब जैसे पुशअप्स कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है 30 पुशअप्स के बाद कि ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूं। ऐसे ही होता है, करने वाले तो 100 भी करते हैं, बट कष्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा। तो समझ लो कि आपका जीवन बनने वाला है, मतलब आपका शरीर बहुत अच्छा बनने वाला है, और आपको आनंद आ रहा है क्या करने में? छल्ले बनाने में। छल्ले समझते हो? समझते सब हैं, बट अनजान बनते हैं। सिगरेट पी रहे हैं, छल्ले, आनंद आ रहा है, हवा में उड़ रहे हैं। समझ लो लाइफ स्पॉइल होने वाली है बहुत जल्दी, आपको अभी नहीं तो कुछ समय बाद कैंसर होगा अगर सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही गॉसिप्स, बातों में बड़ा मजा आ रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है ना, इधर उधर की, मतलब खूब सारे लोगों के बीच में बैठ के, मोहल्ले वालों के बीच में बैठ के बातें सुन रहे हैं कि उसके बच्चे ने ऐसा कर दिया, उसकी बालिका ने ऐसा कर दिया, बड़ा आनंद आ रहा है। समझ लो आपका, आपके दिमाग में क्या हो रहा है? जहर जा रहा है, आपकी लाइफ स्पॉइल होने वाली है। आप न्यूज देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है आपको, समझ लो आपके काम का नहीं है वो,
अखबार पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा अगला वर्ड क्या है, बार बार डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है, इसका मतलब आपकी इंग्लिश इंप्रूव। जिसमें भी कष्ट हो रहा है तो समझ लो वो अच्छा है, और जब आपको आनंद आ रहा होगा तो समझ लो आप क्या हो रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट में भी होता है, जिस इंस्टीट्यूट में आपको मजा आ रहा हो, पार्टी चल रही हो, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हो, टीचर डांस कर रहा हो साथ में, मजे जिसे बोलते हैं, है ना, स्टूडेंट और टीचर क्या हो रहे हो, सब साथ साथ नाच रहे हो और आपको बड़ा आनंद आ रहा हो, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ जा रही है कहाँ, गर्त में। ठीक है, और जहां पर आपको धमकियां मिल रही हो कि 7 बजे दरवाजा बंद हो जाएगा अगर नहीं पहुंचोगे तो, और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको ऐसा लग रहा होगा दिमाग में कि मैं कहाँ फंस गई, किस क्या बोलते हैं अत्याचारी के क्या जाल में है, चंगुल में फंस गए हम, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ बनने वाली है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मैं एशिया का मैप निकाल के देंगे आप, HD मैप मुझे निकाल के दीजिएगा, फिजिकल, एशिया फिजिकल। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, कुछ काम देता हूं मैं। सबसे पहले आप मुझे इन 5 लाइनों पर 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 0 डिग्री इक्वेटर, और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इन पर जितने भी देश हैं वो बता दो मुझे, कैसे बनाने में बता देता हूं। और साथ में एक चीज और, राजधानी जरूर लिखनी है। क्या लिखनी है? अब आप बोलेंगे कि बच्चों की तरह हम काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि मैप क्या करता है, जगह दिखाता है। क्या करता है? जगह दिखाता है, इतिहास वहां की कहानी बताता है कि ऐसा हुआ था, वर्ल्ड वॉर में ये देश थे, इन देशों ने ऐसा ऐसा किया था। और अभी आपको यूपीएससी जो कर रहे हैं उनको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने हैं, बहुत सारी घटनाक्रम पढ़ने हैं, तो जब पता ही नहीं चलेगा आपको, माना मैंने बोल दिया कि मैसेडोनिया के प्रेसिडेंट की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अब पता ही नहीं है मैसेडोनिया है कहाँ, या मैं बोल रहा हूँ यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है यूक्रेन अफ्रीका में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, कुछ पता ही नहीं, तो क्या याद करोगे आप ऐसे, है ना। इसलिए क्या करना, मैप पे बहुत कमांड होना चाहिए आपका। आपने क्या करना है, 66.5 डिग्री पर जितने भी देश हैं उनको ऐसे गोले में बनाना है आपने। कैसे? जहां पर चिपके हुए देश होंगे, मतलब अगल बगल होंगे, तो तब तो आपने ऐसे बनाना है, बिल्कुल मिलते हुए। थोड़ा अगर बीच में कोई महासागर सागर आ गया तो गैप दीजिए, है ना, बिल्कुल मिलते हुए। अगर जैसे रशिया है तो रशिया के बगल में कोई देश भी होगा, और जहां से कि क्या जा रही होगी, 66.5 डिग्री जा रही होगी। ऐसे ही आपको मुझे 23.5 डिग्री पर बताना है कौन कौन से देश जा रहे हैं। ठीक है, विश्व के सारे देश, विश्व के सारे देश ऐसे 0 डिग्री इक्वेटर पर आपने बताना है। ऊपर देश का नाम लिखना, नीचे राजधानी, देश का नाम राजधानी, देश का नाम राजधानी। तो सबसे पहले ये काम कीजिएगा। मुझे लगता है रिकॉर्डिंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि अभी काम करेंगे ये लोग, तो वहीं से शुरू नहीं होगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल मैंने इन्हें काम दे दिया है कि 66.5 डिग्री, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, वो किन किन देशों से होकर जाता है। और ध्यान से देखिएगा बारीकी से, अगर आइसलैंड से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि आइसलैंड के ऊपर या नीचे से जा रहा है। ठीक है, तो जहां जहां से जा रहा होगा उन्हीं देशों को कंसीडर करना है। ऐसे ही आपने 23.5 डिग्री कहां कहां से होकर जा रहा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपने माना कर दिया मैक्सिको से होकर जा रहा है। ठीक है भाई, मैक्सिको से होकर जा रहा है, क्या मैक्सिको के आगे किसी और आइलैंड से होकर जा रहा है? उस आइलैंड को भी देखना पड़ेगा आपको, उस आइलैंड का नाम लिखना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? तो वो सारे बनाइए ऐसे, 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 अंटार्कटिक सर्किल से जो जो देश होंगे पहले उनका फिगर बना दीजिए, और फिगर बना के बता दीजिए मेरे को। मैं नहीं बोलूंगा, खुद ढूंढना है। एटलस है आपके पास?